अब मैं जा रहा हूँ मार्केट में, मतलब जो जो चीज़ें मुझे ख़रीदनी हैं, तो देखते हैं क्या क्या मिलता है और मसाले कैसे मिलने वाले हैं। चलिए चलते हैं। तो बैड न्यूज़ ये है कि सेंट्रल मार्केट तो पूरी बंद है। अब जो दूसरी सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होगी, राइस तो मिल जाएंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो मसाले हैं ना, इंडियन मसाले, वो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मेरा सबसे पहला प्रोसेस था, मैं वही भूल गया जल्दी में आज। आई डोंट नो कैसा बनने वाला है। मेरा लाइफ का ये पहला ऐसा व्लॉग है जो बहुत अलग है। अब से पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, फाइनली वो व्लॉग आ चुका है जिसका मुझे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, एंड आई होप आपको देखने के लिए भी होगा। जब मैं काराकोल से नारायण आया था तो मैंने आपको बताया था कि मैं अपने होस्ट के यहाँ जा रहा हूँ। एंड जिन भाइयों को नहीं पता कि होस्ट करना या फिर ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, लेट मी एक्सप्लेन। मतलब ऐसा है कि मेहमान नवाजी बोलते हैं इसको सिंपल वर्ड में। तो गाइस, पिछले 3 दिन से मैं अपने होस्ट के यहाँ रुका हूँ। एंड मेहमान नवाजी जब मैंने वर्ड बोल दिया है तो इसका मतलब होता है रहने का और खाने का पे नहीं करना पड़ता। तो सेम मेरे साथ हो रहा है। पिछले 3 दिन से मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। जो मेरे होस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब नेचर के अच्छे हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मुझे यहाँ पे रखा है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है, लेकिन सच में नेचर के बहुत अच्छे हैं। होस्ट करने का एक मेन पर्पज़ जो कि मैं आपको बता देता हूँ। मतलब मुझे जो मेहमान नवाजी के लिए बुलाया गया है उसका रीज़न सिर्फ एक है। मतलब उसमें ना तो कोई भी मैं कॉस्ट पे कर रहा हूँ ना कुछ। सिर्फ एक रीज़न था कि जो मेरे होस्ट हैं इनको इंडियन चाय टेस्ट करनी थी एंड कोई भी इंडियन डिश। तो मैं उसी के लिए इस वक्त यहाँ आया हुआ हूँ। एंड फाइनली आज वो दिन आ गया है जब मैं मेरे होस्ट के लिए कुछ इंडियन डिश बनाने वाला हूँ, जिसमें मैंने चूज़ किया है चिकन एंड राइस। तो देखते हैं कैसा बनेगा और कैसा मेरे होस्ट को लगेगा। आई डोंट नो कैसा टेस्ट होने वाला है क्योंकि मैं इतना परफेक्टली नहीं बना लेता, लेकिन हाँ ये है कि मैं अपने लिए थोड़ा सा जैसे तैसे करके बना लेता हूँ। तो आज हम वही मेरे होस्ट को भी खिलाने वाले हैं। चलिए चलते हैं और अपने होस्ट से मैं आपको मिलाता हूँ। तो लेट्स गो। ओके, तो अभी डिनर के लिए, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, Hi, माय होस्ट Ilim, या। And right now I am in Narayan. in Naren City. Yeah. Hidden How many gems people live here. here in Narayan? About 50,000. Yeah. So you won't believe, Ilim age is 45, but he doesn't look like 45. So yeah, he's my host, and right now we are ready for dinner. तो अभी यहाँ का डिनर रेडी हो रहा है एंड here it is. So, as you said, meat. Yeah. So यहाँ का जो कल्चर है नारायण का, वो मीट का है। And right now we are in yurt, as you can see. Yeah. Now we are in the yurt where my wife grew up. So Yeah. it's 50 years old. Oh nice, mashallah. Look how amazing And this look she- like. मतलब यूर्ट आप है ना बिल्ड कर सकते हो विद इन 2 और 3 days, लेकिन जो ये फैब्रिक है आप देख पा रहे होंगे, ये इकट्ठा करना और इस तरह से इसको रेडी करना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड अभी जैसे सनलाइट के लिए ये यहाँ पे, मतलब अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं लोग, तो ये बाहर से स्काई दिखेगा एंड जब अगर बारिश हो या कुछ भी तो ये बंद भी कर देते हैं। दूसरी ओर आपको देखने के लिए मिलेगा ये कालीन टाइप, एंड इसको पता है बनाने में कितना समय लगता है। एटलीस्ट 2 ईयर इसमें जाता है ये बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे पता चली, और सारी चीज़ें बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी डिनर रेडी है और करते हैं डिनर। You know, she made right from Karakol. Where are you from? From Australia, Oh, what's your name? Emma. Emma, nice to meet you. Nice I'm to from meet India, Ansari. Oh, lovely. I've cycled my bike Okay. from Manali to Srinagar. Oh, through the Himalayas. that's amazing. That's so cool. Really beautiful. यहाँ के जो ट्रैवलर हैं उनसे भी हमें एक्सपीरियंस जानने के लिए मिला। एंड लुक एट दिस, ये सराउंडिंग बहुत ज़्यादा प्यारी है। सुकून भरा एहसास होने वाला है। आपको यहाँ कोई शोर की आवाज़ नहीं आएगी। मतलब जो नारायण की पॉपुलेशन है, अगर मैं आपको बताऊँ तो नारायण की टोटल पॉपुलेशन होगी 50,000। सो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस इंजॉय करेंगे। एंड आपको ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ये तो अलग ही लेवल का, मतलब जब सनराइज़ और सनसेट होता है तो बहुत प्यारा लगता है। तो गाइज़, इलिम ने मुझे होस्ट किया था यहाँ पर लोकल कल्चर जानने के लिए, मेरा जो ट्रैवल एक्सपीरियंस रहा है वो मतलब जानने के लिए, एंड कुछ लोकल इंडियन फूड भी ट्राई करने के लिए। सो आज मैं कुछ ऐसा बनाने वाला हूँ, मतलब जो इंडियन स्टाइल में,
तो सबसे पहले हम चलेंगे क्या यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। तो अब मैं जा रहा हूँ मार्केट और फिगर आउट करते हैं क्या क्या चीज़ें हमें अवेलेबल होंगी, उसके अकॉर्डिंग हम अपना यहाँ का खाना बनाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है और मसाले कैसे मिलने वाले हैं। चलिए चलते हैं। बाकी जो शाम का वक्त हो गया है 7:45 और यहाँ पे जो दिन ढलता है वो ढलता है 8:45 पे। तो अगला 1 घंटा हम शॉपिंग वगैरह करेंगे। तो दोस्तों ये है मेरा हॉस्टल एंड अब मैं जा रहा हूँ मार्केट में। मतलब जो चीज़ें मुझे ख़रीदनी है, चिकन एंड राइस बनाएंगे। सो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं इजीली। एंड यहाँ पे हलाल का भी मसला नहीं है, तो लेट्स सी। तो ऐसा कुछ दिखता है यहाँ का मेन स्ट्रीट। एंड मेरे सामने अगर आप देख पा रहे होंगे ये है यहाँ की सेंट्रल मार्केट। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं देखने के लिए मिलेगी। रीज़न यही है कि यहाँ पे ना पॉपुलेशन ही टोटल 50,000 है। तो अभी चलते हैं सामने सेंट्रल मार्केट और ख़रीदते हैं ग्रोसरी। गाइस एक बैड न्यूज़ ये है कि काफ़ी हद तक मार्केट बंद हो चुकी है। एंड शायद मुझे नहीं लगता जो चीज़ें हैं वो मुझे मिल पाएंगी, क्योंकि चिकन शॉप भी अगर आप देख पा रहे हो ये भी बंद हो गई है। तो बैड न्यूज़ ये है कि सेंट्रल मार्केट तो पूरी बंद है एंड ना यहाँ पे कोई चिकन देखने के लिए मिल रहा, ना कोई यहाँ पे राइस मिल पाएगा फ़िलहाल। तो अभी एक ऑप्शन है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मेरे को जाना पड़ेगा। तो वहाँ से ही भाई कुछ मिल पाएगा, मतलब कुछ नहीं, वो 24/7 ओपन रहता है। तो वहीं से लेंगे चिकन। तो गाइस कुछ 15-20 मिनट चलने के बाद फाइनली मैं पहुंच चुका हूं सुपरमार्केट के ऑलमोस्ट बाहर ग्लोबस में। लेकिन यहाँ पे कुछ एक फैक्ट मुझे जो रिवील करना है, मतलब जो लोगों ने मिथ बनाया हुआ है कि किर्गिस्तान में जो है वो नहीं चलता, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या वीज़ा मास्टर कार्ड कुछ नहीं चलता। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं अभी फ़िलहाल जिस जगह पे हूँ ना, ये काइंड ऑफ विलेज है, लेकिन यहाँ पे भी जितना मैंने काउंट किया है ना, मतलब ऑलमोस्ट 10 से 12 जो ATM वगैरह हैं वो मैंने नोटिस किए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं आपको, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी इजीली। एंड लुक एट दिस, दैट्स ग्लोबस। तो हमें वहाँ जाना है और ख़रीदना है सामान अपना। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे चिकन कहाँ मिलेगा अपने को। एंड जितना मुझे पता है चिकन के लिए इधर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ की सुपरमार्केट में कुछ ऐसा है एंड जिसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि चिकन है कौन सा। ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा फ़िश, ये भी फ़िश है जो दिख पा रहा है मुझे, और ये भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई है नहीं। अरे हाँ ये चिकन है, तो लेते हैं एक। या परफेक्ट। अब जो दूसरी सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होगी, राइस तो मिल जाएंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। जो मसाले हैं ना, इंडियन मसाले, वो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब भाइयों यहाँ पे दिख तो रहा है, मतलब ये पता नहीं सॉस है क्या है। तो देखते हैं, खोज जारी रखते हैं। और चैलेंज तो है भाई इसमें। तो यहाँ पे कुछ ये ओट्स वगैरह हैं एंड राइस भी यहीं होने चाहिए, जो कि मुझे लगता है यहाँ पे राइस ऐसे चलता है। कैन यू सी दैट, मतलब मोटे मोटे, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मतलब वही है कि जब इंडियन खाना बना रहे हैं इंडियन टेस्ट के साथ, तो राइस भी थोड़ा सा बासमती वाला हो तो मज़ा आए। तो फाइनली मिल तो गए हैं भाई जो हमें राइस चाहिए थे, बासमती, जिसका प्राइस है 175 रुपये किलो। तो महंगे तो हैं लेकिन लेने पड़ेंगे। सिचुएशन यही कहती है कि जो मिलेगा ले लो, और ख़ास तौर से ऑलरेडी बहुत चूज़ी होना पड़ रहा है चीज़ों को लेने के लिए। तो भाई यहाँ पे ना ऐसे ये पॉली बैग होता है, इसको ऐसे लो, खुद से ही करना होता है, मतलब सेल्फ, ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई करके देगा। मेरे को लेने हैं 1/2 kg। चलो अभी मेज़र करते हैं यहाँ पे, इस वाले पे करते हैं 560 ग्राम। सो ये इस पर चिपका दो तो बिलिंग में ना आसानी होती है। फॉर नाउ वी कैन यूज़ दिस। 3 चीज़ें हो गई, बट स्टिल मसाला मिसिंग है। ये ज़रा देख के बताओ मुझे, लहसुन का वो जो दिख रहा है, आई डोंट नो, ये देखो आप लहसुन देख पा रहे हैं, तो शायद ये हो जाएगा। लेकिन जिंजर या तो मुझे लेना पड़ेगा या फिर जैसा भी ये डाल लेते हैं। बट इसका प्राइस कितना है? 91। महंगा तो है लेकिन लेना पड़ेगा। तो भाई वो मसाले यहाँ हैं जो कि मैं ढूंढ रहा था। मोस्ट ऑफ द मसाले भाई ख़त्म हो चुके हैं, तो अपना मामला ख़राब हो सकता है भाई। अब लेने पड़ेंगे प्याज और टमाटर। प्याज यहाँ पे कुछ ऐसी होती है तो लेनी तो पड़ेगी।
हाँ प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा लाइफ का ये पहला ऐसा व्लॉग है जो बहुत अलग है। अब से पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया। सो या इट इज़ प्याज और टमाटर लेंगे और थोड़ा हरी मिर्च। तो भाई ये सारी चीज़ तो मिल गई, लेकिन अभी जो तलाश जारी है वो है जिंजर गार्लिक पेस्ट की। तो भाइयों फ़िलहाल हो चुकी है शॉपिंग, खाना बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जाके। जो बिल आया है मुझे लमसम आया है 650-700 रुपये के आसपास, जिसमें कि चिकन 400 रुपये किलो है यहाँ पे। तो बहुत महंगा बोल सकता हूँ मैं चिकन के लिए, बट ठीक है, मैनेज कर सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, अभी पहुँच चुके हैं हम अपने मतलब जो किचन है वहाँ पर। ये मैं सामान लेके आया हूँ एंड अच्छी बात ये है कि ये मतलब नॉन स्टिक ही है, तो बनाने में थोड़ा आसानी होगी मुझे। सबसे बड़ी गलती मुझसे हो गई ऑलरेडी, क्या कि जो चिकन है ना यहाँ का वो फ्रोज़न था, उसका पीस करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा। स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किचन के बाहर ही रूम है तो। एंड जो मेरा सबसे पहला प्रोसेस था मैं वही भूल गया जल्दी में आज। आई डोंट नो कैसा बनने वाला है, बट ट्राई माई बेस्ट। सो आई डोंट नो क्या बनेगा क्या नहीं भाई, लेकिन चैलेंजिंग है मेरे लिए आज। तो दोस्तों ये है मेरा फेवरेट पार्ट। जो तो हमारे यहाँ पे क्या है, छोटी मिर्च होती है, लेकिन यहाँ पे बड़े वाली, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा गाइस। ऐसा ये अनियन हो गया, ये टमाटो हो गया, ये हरी मिर्च, और इसमें मैंने फ्राई होने रखा है चिकन। सो ऑलमोस्ट मतलब हम प्रोसेस के काफ़ी करीब हैं, जिसमें क्वांटिटी के हिसाब से हमने डाल दिया। तो ये देख लीजिए, ये चिकन जो कि मैं फ्राई कर रहा हूँ पहले। एंड अब जो प्रोसेस होगा वो मैं आगे आपको बता दूंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता इसके आगे की जो क्लिप हैं वो कैसे डिलीट हो गई। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ हुआ क्या था। इस क्लिप के बाद मैं खाना बना लेता हूँ एंड उसके बाद मेरे जो होस्ट हैं उनको सर्व करता हूँ, और मैंने ये रिकॉर्ड भी किया था सो दैट कि मैं उनका रिएक्शन रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो खाना बन जाने के बाद रिएक्शन बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे। उनको, मेरे होस्ट को बहुत ज़्यादा खाना पसंद आता है, क्योंकि जो किर्गिस्तान है यहाँ पे मसाले, या फिर ये सेंट्रल एशियन कंट्री है, यहाँ पे मसालों का ट्रेंड नहीं है। और मेरे पास इंडियन मसाले थे, तो खाना मतलब काफ़ी स्पाइसी टाइप बनता है, जो कि मेरे होस्ट को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, मेरे होस्ट को इतना पसंद आता है कि वो नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में भी वही सेम खाना जो मैंने कल रात बनाया था वो खाते हैं। उसका क्लिप है, वो मैं डाल दे रहा हूँ। तो गाइज इस व्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो गाइज ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद मैं आप सभी से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, ज़िंदगी हम सबको एक नया मौका देती है जीने का, सीखने का और मुस्कुराने का।